जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हमें इंडेक्स ने तकरीबन 887 पॉइंट जो है वो प्लस में क्लोजिंग दी है और आज तकरीबन हमारे पास जो 445 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और हमारे पास इस वक़्त जो मार्केट है बिल्कुल एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर है। देखो मार्केट के पास एक तरह का लेवल है 182 से लेके 180 तक। ये लेवल इतनी आसानी से मार्केट ब्रेक तो नहीं करेगी इस लेवल तक, यानी कि इस लेवल के आने के पास जहाँ तक अभी मार्केट खड़ी है इस वाले लेवल से ये अड़ी ज़रूर करेगी, यानी कि इसको अपर साइड लेके जाने की कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन इतनी आसानी से ऊपर नहीं जा पाएगी। क्योंकि ये जब हमारे पास इंडेक्स गिरा था तो वो इसी लेवल से गिरा था और ये लेवल अब रेजिस्टेंस के तौर पर जो है वो रिएक्ट कर रहा है। अगर ये हमारे पास जो 181 से लेके 182 का लेवल जो था, इस पे मार्केट जो है वो काफ़ी देर सस्टेन की थी, उसके बाद इसमें करेक्शन आई और मार्केट 144 लेवल तक गई। अब जो ये लेवल है ये एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ हो रहा है और ये जो है एक स्पाइक के तौर पर, यानी कि अगर मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम लगता है, मे बी गैप अप ओपनिंग के साथ ही ये इस लेवल का ब्रेकआउट हो सकता है। अगर वैसे बात की जाए तो वैसे अभी इसमें जो है वो नामुमकिन सी बात है। कंसोलिडेशन फेज़ मार्केट ज़रूर स्टार्ट कर सकती है। इसके पीछे का रीज़न ये एक तरह का जो हमारे पास सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सॉरी लाइक अ रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, ये गैप अप ओपनिंग के साथ ही अपने आप को ब्रेकआउट कर सकता है। वैसे ये कंसोलिडेशन फेज़ में जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस वक़्त। तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो टेक्निकल के ऊपर देख लेते हैं कि हमारे पास केएसई जो 100 है, वो किस तरफ जो है वो अपना मूव कंटिन्यू करेगा। तो हमारे पास जिस लेवल पे आज क्लोजिंग हुई है, मैं आपको रिजेक्शन पॉइंट दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं एज अ रिजेक्शन पॉइंट, यानी कि जिस लेवल से हमें मार्केट गिरी है, सॉरी जहाँ पे हमारा मार्केट जो है पहले जहाँ पे सस्टेन किया था, देखो ये एक तरह का पहला था सपोर्ट लेवल। एक सपोर्ट लेवल था 182 से लेके 181 तक और ये एक तरह का सपोर्ट लेवल था। अब मार्केट इसके नीचे है तो ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ पे जैसे ही मार्केट पहुंची है यहाँ से हमें कैंडल्स जो है वो छोटी होना शुरू हो गई है, मतलब यहाँ से बायर का इंटरेस्ट जो है वो खत्म होना शुरू हो गया है इस वाले लेवल के ऊपर। हाँ, अगर मार्केट थोड़ी सी डाउन जाती है तो मे बी यहाँ से बायर जो है वो दोबारा फ्रेश बायर जो है वो एंटर हो सकते हैं, लेकिन इस वाले लेवल पे एंटरिंग जो है वो बहुत मुश्किल है, यानी कि फ्रेश बायर का यहाँ पे एंटर होना मुझे जो है वो पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको जो है वो इंडिकेट, जो किस तरफ हमें जो इंडिकेट करता है, पहले उस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास इंडेक्स जो है वो एज़ अ अपना पहले हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट हायर लो दिखा देता हूँ। देखो पहले हाई फिर लो, पहले हाई बनाया फिर लो, फिर हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये अपने हाई को रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारे पास मार्केट 182 से जाए, दोबारा गिरे तकरीबन 179 तक, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, फिर उसके बाद अपने आप को अपर साइड लेके जाए। अब उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है, सॉरी एज अ सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, इसके नीचे लिक्विडिटी मौजूद है। लिक्विडिटी किस लेवल के नीचे है? 1,79,724 पॉइंट से। इसके पीछे का रीज़न क्योंकि यहाँ पे एज अ सपोर्ट मार्केट ने लिया, उसके बाद अपने आप को ऊपर लेके गई। लेकिन ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो मूव बहुत छोटा-छोटा मूव आया था और यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह ही करती है। हमारे पास कोई भी स्टॉक जो है वो पहले अपना एक नया हाई बनाता है, सॉरी हाई बनाता है, फिर उसके बाद उस हाई को रीटेस्ट करता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है और दोबारा नीचे आने, यानी कि हमारे पास नीचे आने की प्रोबेबिलिटी अभी ज़्यादा है हमारे पास, जो कि 1,79,724 पॉइंट है। फिर यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है क्योंकि इस लेवल पे जो लिक्विडिटी है 179 से लेके 180 के दरमियान, ये लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एज अ सपोर्ट है और सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी है और मार्केट को फ्रेश लिक्विडिटी जो है वो 180 से ही मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ से फ्रेश बायर जो है वो एंटर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास 180 से लेके 179, 1,89,754 पॉइंट के ऊपर जो है वो लिक्विडिटी जोन है एक तरह का, और यहाँ से ही मार्केट को जो है वो फ्रेश बायर मिलेगा, फ्रेश लिक्विडिटी मिलेगी, जिस बेस से वो अपने आप को अपर साइड लेके जाएगा, जो कि 180 और 190 के करीब है, सॉरी 188 से लेके 190 के करीब जो है, उसके बाद नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि हमें जो है वो यहाँ पे गिरती हुई नजर आनी चाहिए मार्केट, और ये काफ़ी
जो है वो स्टॉक है वो इसी तरह परफॉर्म करते हैं, मार्केट में ये पैटर्न जो है वो इसी तरह ही परफॉर्म करते हैं, फिर अपने आप को अपर साइड लेके जाते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट एज लिक्विडिटी जोन है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होनी जो है वो बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला स्टॉक है ओजीडीसी, में थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, क्योंकि अभी जो है वो ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, जो कि हमारे पास 337 रुपए का जो इसका न्यू हाई है। लेकिन हमारे पास, मैं आपको एक चीज़ जो है इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। मैं आपको उसके पीछे जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। देखो, हमारे पास इस वाले लेवल से उठे हैं जो है वो ओजीडीसी 324 से, तो हमारे पास कैंडल के नीचे से प्रेशर है, ना कि अपर साइड से हमें कोई प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो नीचे से प्रेशर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास हमें जो है वो नीचे से प्रेशर देखने को मिल रहा है कैंडल के नीचे से, और अगर अपर साइड की बात की जाए तो हमें जो प्रेशर कम होता हुआ नजर आ रहा है अपर साइड। ये देखो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा था, फिर उसके बाद और कम हुआ। मैं आपको यहाँ पे कैंडल्स की बॉडी के ऊपर जो है, ठीक है, और कम हुआ। अभी ये जो प्रेशर है ये और कम हो गया, ठीक है, ये और कम हो गया, यानी कि अपर साइड से सेलिंग कम है, सेलिंग प्रेशर कम है, लेकिन नीचे से अगर हम देखें तो बाइंग वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो अपर साइड है, ना कि यहाँ से रिवर्सल देगा। इसके पीछे का वही लॉजिकल है। देखिए, इसमें एक चीज़ जो है वो हो सकती है कि हमें जो है वो कल कुछ 1-2 रुपए की नेगेटिविटी मिले, फिर उसके बाद ये अपने आप को रिकवर करे, क्योंकि यहाँ से इसको प्रेशर मिल रहा है डाउन साइड से, सॉरी, डाउन साइड से इसको अपर साइड का प्रेशर मिल रहा है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी तो अपर साइड रहेगी। ये इसकी तो बहुत मतलब अच्छी, इस लेवल पे इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अब उसके पीछे मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं किस बेस पे कह रहा हूँ। पहला तो ये कैंडल्स की आपको साइकोलॉजी मैंने एक्सप्लेन की है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको जो मार्केट का जो रियल होता है, यानी रियल मूव जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरफ रहेगा। हमारे पास सॉरी फॉर दैट, हमारे पास इस तरफ से, अब ये आपके लिए है रेजिस्टेंस लाइन और ये आपके लिए है सपोर्ट लाइन, ठीक है, जो एज अ ट्रेंड लाइन और ट्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पहले इतना मूव आता है, तो आप चेक करिएगा इधर भी इतना ही मूव आया था। अब इसके बाद हमारे पास बढ़ना यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मूव कितना आना चाहिए? हमारे पास इतना ही मूव आना चाहिए, और लगभग ये मूव हमारे पास 350 से लेके 347 जो हमारे पास है वो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, और नहीं, यही न्यू जो है वो ऑल टाइम हाई होना चाहिए। देखो, ये जो है ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस अभी ब्रेक नहीं करा है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से प्रोबेबिलिटी है अपर साइड रहने की। अगर हम इसके 50% की बात कर लें तो हमारे पास 50% जो है वो ऑलरेडी ब्रेक हुआ है, साथ में रीटेस्ट हो चुका है, तो अपर साइड इसका टारगेट जो बनता है जीडीसी का वो 350 है, और थोड़ा सा 347 से लेके 350 तक एक जोन है, और ये एक तरह का मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाएगी, उसके बाद फिर नीचे आएगी, यानी कि ओजीडीसी की बात कर रहा हूँ, इसको रेजिस्टेंस बनाए फिर नीचे आए, और ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जब कोई शेयर अपना न्यू टाइम हाई बनाता है, तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारे पास दूसरा स्टॉक है टॉमसल। अब मैं आपको यहाँ पे जो एक तरह का, मैं आपको यहाँ पे सॉरी, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मार्केट में एक कैंडल का जो हमारे पास हाई होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। देखो, ये हमारे पास एक पूरा का पूरा हाई था मार्केट का, सॉरी, मैं यहाँ पे आपको बल्कि इस कैंडल का जो हाई है, बॉडी किस तरह मार्केट के अंदर रिएक्ट करती है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, हमारे पास जब भी मूव आता है, ये वन डे की कैंडल होती है, तो मैं वन डे को ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग होती है यहाँ पे, यानी कि 38 रुपये 3 पैसे के ऊपर, 38 रुपये 11 पैसे के ऊपर इस कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग होती है। ये तकरीबन कोई मंडे का चार्ट है, मंडे की कैंडल है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, जब तक प्राइस इसके ऊपर रहा है तो इस कैंडल की बॉडी से ही मूव आया है, इसको कहते हैं कैंडल की बॉडी का सपोर्ट लेती है मार्केट, सॉरी, जो स्टॉक होता है उसके बाद अपने आप को अपर साइड लेके जाता है। पहली बात, हमारे पास इस कैंडल का सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं सपोर्ट लेवल की, तो हमारे पास सपोर्ट लेवल जो है
वो इस वाले लेवल के ऊपर है। ये हमारे पास एक तरह का सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है वो अपने आप को अपने आप को यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया था, उसके बाद ये हमारे पास सपोर्ट बन गया था। लेकिन इस पे लेवल पे हमारे पास नहीं आया, जो टॉमसल का प्राइस है इस वाले लेवल तक नहीं आया। उसके पीछे का रीज़न है कि हमारे पास ये कैंडल की जो बॉडी है, जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई थी, यही एज़ अ सपोर्ट के तौर पर काम कर रही थी। और यहाँ पे मूव देखें, एज़ अ कैप के तौर पर मूव आया, यहाँ पे हमारे पास टॉमसल कैप हो गया था। तो अब इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा? देखो, मैं आपको पहले भी एक चीज़ बता चुका हूँ कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मैटर करती है, और लिक्विडिटी है ये ज़ोन है तकरीबन कोई ₹51 के ऊपर। यहाँ से हमारे पास कोई ₹50 तक की इसकी प्रोबेबिलिटी है अभी भी। इसके पीछे का रीज़न है लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी मैटर करती है। तो लिक्विडिटी उठाने की ये कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो छोटी कैंडल है, देखो यहाँ पे रेड कैंडल के दरमियान ये 2 छोटी कैंडल्स आई हैं ग्रीन, और ये इंडिकेट करती हैं कि यहाँ से जो बड़े मेजर प्लेयर हैं वो अभी तक नॉकआउट नहीं हुए हैं, यानी कि अभी तक वो बाहर नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी अभी ऊपर पड़ी हुई है। तो ये यहाँ पे कोशिश करेगी कि बार-बार इस वाले ज़ोन को जो है वो लिक्विडेट करने की कोशिश करेगी। मैं आपको बता देता हूँ वो ज़ोन कौन-सा रहेगा। देखो, ये रहेगा वो टारगेट ज़ोन। अब यहाँ पे इसने यही करा है कि अगर ये हमें कुछ इस तरह की कैंडल दिखाती, यानी कि इसकी क्लोजिंग बॉडी बिल्कुल नीचे होती, लेकिन हमें एक तरह की विक दिखा देती, तो फिर हमें चांस था कि इसकी लिक्विडिटी इस वाले लेवल पे है। लेकिन इसने इस वाले लेवल को स्वीप नहीं करा, तो इसका मतलब है लिक्विडिटी अभी 52 के ऊपर मौजूद है। और इसके मुताबिक हमारे पास जो लिक्विडिटी की बात करी जाए, तो हमारे पास ये लेवल है, और ये बार-बार इसको रीटेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। और ये जो हमारे पास छोटी-छोटी कैंडल होती है ना, इसको कहते हैं यहाँ पे एक तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, और जब ये छोटी कैंडल बनती है उसके बाद जो अगर हमारे पास सपोर्ट टूट जाता है, तो वो होता है हमारे पास रियल मूव। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, हमारे पास ये छोटी कैंडल बनी, ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। उसके बाद हमें जो स्पाइक देखने को मिला डाउन साइड का, और ये हमें एक अच्छा रियल स्पाइक था, और ये हमारे पास एक तरह का लिक्विडिटी ज़ोन बना है। और यहाँ से ये हमें इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे जो प्राइस है वो बार-बार इस वाले एरिया को रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ये बताता है ब्रो, अभी तक जो ऊपर की लिक्विडिटी है वो स्वीप नहीं हुई, जो मेजर प्लेयर हैं उनकी लिक्विडिटी अभी तक स्वीप नहीं हुई है, तो वो कोशिश करेगा बार-बार इस लेवल तक आने की। अब हमारे पास तीसरा स्टॉक जो है वेव्स ऐप, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। वेव्स ऐप जो है वो काफ़ी अच्छी रैली देने के बाद अब भी अपने आप को डाउन साइड लेके आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इस वाले लेवल को एज़ अ सपोर्ट के तौर पर यूज़ करूँगा, क्योंकि ये लेवल एज़ अ सपोर्ट के तौर पर ही काम कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, तो मेबी यहाँ पे ज़्यादा समझ आ सकती है। देखिए, हमारे पास इस वाले एरिये के ऊपर तकरीबन हमारा हाई बनता है ₹10.22 का। लेकिन हमारे पास ये एरिया एज़ अ कंसोलिडेशन फेज़ बन चुका है, क्योंकि इतना बड़ा स्पाइक आने के बाद कंसोलिडेशन फेज़ लाज़मी था। क्योंकि यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेशन फेज़ पहले क्रिएट करा था। देखो, ये इतना तकरीबन कंसोलिडेशन फेज़ बनाया है इसने। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसका कंसोलिडेशन फेज़ पहले कैसा था। पहले इसका कंसोलिडेशन फेज़ जो था वो काफ़ी बड़ा था। ये है इसका पहला कंसोलिडेशन फेज़। ये है इसका दूसरा कंसोलिडेशन फेज़, जो कि इसके मुकाबले में कम है। अब यहाँ पे तीसरा कंसोलिडेशन फेज़ स्टार्ट हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन फेज़ इन दोनों से कम होगा। यानी कि इन दोनों से कम होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एकदम से एक अच्छा स्पाइक आएगा। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये कंसोलिडेट करते-करते ऊपर जा रहा है, तो ये अपना कंसोलिडेशन फेज़ जो है वो कम करेगा, और फिर इसके बाद जो है वो हमें एक नया और अच्छा मूव देखने को मिलेगा। मैं मूव आपको दिखा देता हूँ किस तरफ रहेगा, और कितना मूव जो है वो हमें एक्सपेक्टेड रहेगा इससे। देखिए, ये मूव और ये एज़ अ सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। यहाँ पे इसका कुछ नीचे इक्वल हाई है, तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये अपने आप का जो तकरीबन ₹11 तक अपना मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और इस वाले लेवल से भी उठ सकता है ये, तकरीबन 9.31 से और 9.6 के दरमियान ये एक तरह का ज़ोन है, तो ये इसी वाले लेवल से उठ सकता है, और तकरीबन ₹11.34 को ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और अब ये अपने आप को अपना कंसोलिडेशन फेज़ जो है वो कम कर रहा है, और अगर ये कंसोलिडेशन फेज़ यहाँ से कम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये अपने आप को बहुत स्पीडली से और बहुत हाई तरीके से अपने आप को अपर साइड लेके जाएगा, और ये सारा का सारा पैटर्न यहाँ से फ़ॉर्म हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन-सा पैटर्न है। देखो, ये सारा का सारा पैटर्न
हमारे पास तकरीबन ये पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास वेव्स ऐप, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कितना मूव आएगा। देखो ये हमारे पास एक एज अ कंसोलिडेशन फेज है, और यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मूव इस वाले लेवल से बनता है और लगभग कोई 10-70 के करीब और या तकरीबन 11 के करीब इसका जो है वो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है। उसके पीछे यही एक पैटर्न है जो कि इस पैटर्न को एज अ स्पीड के तौर पर यूज़ करेगा, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये अपने आप जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट करेगा तो मूव आएगा, नहीं तो मूव आएगा ही नहीं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास इस वाले एरिया से मूव आया, चेक करो हमारे पास ये वही मूव है। कंसोलिडेशन पहले किया, ये कंसोलिडेशन, उसके बाद ये मूव क्रिएट करा, यहाँ तक आएगा, यानी कि 9:15 से मूव आएगा तकरीबन हमारे पास 11 रुपये 18 पैसे का। देखो ये पिछला स्ट्रक्चर मार्केट रिपीट कर रही है, तो क्या मतलब ज़्यादा इतना खपने की क्या ज़रूरत है। हमें दिखा रही है भाई मैं ये स्ट्रक्चर रिपीट कर रही हूँ, तो हमारे पास ये जाने की प्रोबेबिलिटी है कोई 11 रुपये 21 पैसे तक, बस बात खत्म। तो आज के लिए यही स्टॉक्स है जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कल के लिए। और के एस 100 का मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया कि वो एक क्रिटिकल जोन के ऊपर है, यहाँ से इसको नेगेटिविटी कुछ मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसको लिक्विडिटी मिलेगी, फ्रेश बायर एंटर होगा, देन ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल तोड़ पाएगा, नहीं तो ये रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।